10 साल का टेन बहुत ही जिज्ञासु लड़का था। उसे रोमांच और नई जगहें एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। वो अपनी गर्मी की छुट्टियां अपने कजिन जिया और दादाजी मनु दादा के साथ बिताने को लेकर बहुत उत्साहित था। मैंने हमारे लिए एक खूबसूरत जंगल में कैंपिंग ट्रिप प्लान की है। मनु दादा रिटायर्ड फॉरेस्ट रेंजर थे। उन्होंने अपने बैग्स में टेंट, खाना और बाकी जरूरी सामान पैक किया। जंगल तक का सफर लंबा था, लेकिन टेन और जिया को कोई परेशानी नहीं हुई। उन्होंने पूरा टाइम कहानियां सुनाने और हंसने में बिताया। मुझे अपने पोते पोतियों के साथ समय बिताना बहुत अच्छा लगता है। आखिरकार वे कैंप साइट पहुंच गए। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और हवा ताजी और साफ थी। टेन और जिया ने मनु दादा को टेंट लगाने में मदद की। जल्द ही पास ही एक कैंप फायर जलने लगा, जिससे हवा में लकड़ी जलने की खुशबू फैल गई। उन्होंने मार्शमैलो को आग पर सेका और तारों भरे आसमान के नीचे गाने गाए। ये उनके साहसिक कार्य की एकदम सही शुरुआत थी। कैंपिंग ट्रिप की दूसरी रात कुछ अविश्वसनीय हुआ। टेन अपने टेंट में लेटा हुआ तारों को देख रहा था। रात का आसमान साफ था और तारे काले मखमली कपड़े पर बिखरे हुए हीरों की तरह टिमटिमा रहे थे। अचानक एक तेज रोशनी आसमान से गुजरी। वाह जिया, मनु दादा, क्या तुमने वो देखा? जिया और मनु दादा अपने टेंट से बाहर आए। वे भी इस नजारे को देखकर हैरान रह गए। मैंने इससे पहले कभी इतना बड़ा तारा नहीं देखा। टेन उत्सुक था। वह देखना चाहता था कि टूटा तारा कहाँ गिरा था। ऐसा लग रहा था कि वह जंगल में कहीं गिरा है। क्या हम जाकर इसे देख सकते हैं मनु दादा, प्लीज? ये बहुत दूर है और बहुत अंधेरा है टेन। हम कल सुबह इसे ढूंढने जा सकते हैं। लेकिन टेन इंतजार नहीं कर सका। वह गिरे हुए तारे को खोजने के लिए दृढ़ था। जब जिया और मनु दादा सो रहे थे, टेन चुपके से अपने टेंट से बाहर निकल गया। जंगल अंधेरा था, लेकिन चांदनी से हल्की रोशनी थी। जिस दिशा में उसने टूटते तारे को गिरते देखा था, वह ध्यान से उसी दिशा में चलता रहा। हवा में झींगुरों की चहचहाहट और उल्लुओं के हूंटने की आवाजें गूंज रही थीं। घंटों बाद उसे दूर से एक हल्की रोशनी दिखाई दी। जैसे जैसे वह करीब पहुंचता गया, रोशनी तेज होती गई और फिर उसने उसे देखा। एक छोटे से खुले मैदान के बीच में एक अजीब सी चीज पड़ी थी। ये एक घड़ी की तरह दिख रही थी, लेकिन ये चमक रही थी और धीरे धीरे गुनगुना रही थी। ये क्या है? ध्यान से टेन ने हाथ बढ़ाया और घड़ी को छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियों ने संपर्क किया, घड़ी में जान आ गई। इससे प्रकाश की एक तेज किरण निकली। टेन ने सहज रूप से अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने अपनी आंखें फिर से खोलीं, तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसने क्या देखा। घड़ी गायब थी, लेकिन उसे अलग महसूस हो रहा था, मजबूत। उसने पास ही पानी के एक गड्ढे में अपना प्रतिबिंब देखा। वह अब टेन नहीं था। इसके बजाय उसने खुद को पूरी तरह से आग से बना हुआ देखा, जिसमें जलती हुई आंखें और आग के बाल थे। वह अग्निशक्ति था। टेन हैरानी से एक कदम पीछे हटा और उसके पैरों से आग की लपटें निकलने लगीं। उसने हांफा। उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ आग ही निकली। वह डर गया था। उसे क्या हो गया था? उसने ध्यान केंद्रित किया, आग को नियंत्रित करने की कोशिश की। धीरे धीरे आग की लपटें शांत हो गईं और वह वापस टेन बन गया। उसने अपने हाथों को देखा। वे सामान्य थे। क्या यह सब एक सपना था? उसने चारों ओर घड़ी को ढूंढा। वह कहीं नहीं दिख रही थी, लेकिन वह जानता था कि कुछ बदल गया है। वह इसे अपने पूरे अस्तित्व में महसूस कर सकता था। अग्निशक्ति। लड़का पावर वॉच की शक्ति के लिए तैयार नहीं है। इससे पहले कि वह इसकी पूरी क्षमता को उजागर करे, मुझे पृथ्वी पर पहुंचना होगा और इसे वापस लेना होगा। इस बीच अंतरिक्ष की विशालता में जॉर्गम नाम का एक शक्तिशाली एलियन योद्धा देख रहा था। वह सदियों से पावर वॉच को ट्रैक कर रहा था और अब यह आखिरकार पृथ्वी पर आ गई थी। उसने अपनी स्क्रीन पर देखा कि घड़ी ने अपना चैंपियन कैसे चुना। जॉर्गम अपने अंतरिक्ष यान पर सवार हुआ और पृथ्वी के लिए रवाना हो गया। वह जानता था कि पावर वॉच उसके कब्जे में होने से उसे कोई नहीं रोक सकता। वह आकाश गंगा पर राज करेगा। टेन को पता नहीं था कि उसके रास्ते में क्या आने वाला है। वह एक ऐसे साहसिक कार्य पर निकलने वाला था जो उसकी कल्पना से कहीं बढ़कर था। वह खतरनाक दुश्मनों का सामना करेगा और साहस और जिम्मेदारी का सही अर्थ सीखेगा। पृथ्वी का और शायद पूरी आकाश गंगा का भाग्य अब उसके युवा कंधों पर टिका था।